और अब ग्वालियर से खबर है, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय में नर्सिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक और नई जांच कमेटी गठित की गई है। वर्ष 2019 में सामने आया था नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला और अब तत्कालीन मेंबर ने कार्य परिषद ने ये मामला उठाया था। आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग की 200 मार्कशीट में बदलाव कर छात्रों के बढ़ाए थे नंबर। वहीं पहली जांच कमेटी ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया था। आपको बता दें कि अब नई जांच कमेटी नए सिरे से जांच करेगी। साथ ही कमेटी में पूर्व कुलपति, पूर्व रजिस्ट्रार को शामिल भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के साथ और अपडेट के साथ, जहां पहली जांच कमेटी को ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए हैं संतोष, आपसे जानना चाहेंगे खबर जो सामने आ रही है, जहां एक और नई जांच कमेटी गठित की गई है, पूरा मामला क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे एक बार। देखिए सोनाली, ये पूरा मामला 2019 का है, जब 200 मार्कशीट ऐसी सामने आई थी परिषद के सामने। कार्य परिषद की जो बैठक थी उसमें एक्स जो ईसी मेंबर थे वो इस मामले को लेकर आए थे और उन्होंने शंका जताई थी कि जो 200 मार्कशीट है इनके जो नंबर इनमें बदलाव किया गया है और छात्रों को लाभ दिया गया है। तो इस मामले की जब जांच की गई तत्कालीन कमेटी द्वारा, तो उसमें 5 जो कर्मचारी थे विश्वविद्यालय के उनको तत्काल सस्पेंड किया गया था, लेकिन बदलते समय के दौर के साथ उनको फिर से बहाल कर दिया गया है। वो कर्मचारी अभी विश्वविद्यालय परिसर में काम कर रहे हैं और अपने अपने जो उनके विभाग थे उसी मूल विभाग में वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब इस मामले को लेकर दोबारा से मामला उठाया तो दूसरी जांच कमेटी बैठाई गई। दूसरी जब जांच कमेटी बैठी तो लोकायुक्त में मामला गया और लोकायुक्त में और इसके अलावा लोकायुक्त के अलावा थाना विश्वविद्यालय उसमें भी फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया। लेकिन मामले में जो मेन जो दोषी व्यक्ति थे वो उनकी लोकायुक्त की पकड़ में नहीं आ पाए और जो थाना विश्वविद्यालय उसकी भी पकड़ में नहीं आ पाए। अब ये तीसरी एक नई जांच कमेटी बनाई जा रही है और इस जांच कमेटी में जो पूर्व कुलपति हैं रमेश चंद्रा और पूर्व रजिस्ट्रार है एसएच त्रिपाठी को शामिल किया गया है और अब ये नए सिरे से पूरे मामले की जांच की जाएगी। क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला एक लंबे समय से ये चल रहा था, क्योंकि अब ईसी मेंबरों की बैठक अभी 2 दिन पहले ही हुई थी, तभी ये मामला सामने आया था। मामले के भी ईसी मेंबरों की जो बैठक थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन नई जांच कमेटी थी वो जरूर बना दी गई है और अब कहीं ना कहीं लगता है कि नई जो जांच कमेटी है वो अब इसमें किस तरह के सबूत निकालेगी, किस तरह के जो रिकॉर्ड अभी उन्होंने मंगाया है और थाना विश्वविद्यालय से भी संपर्क करेगी और लोकायुक्त से भी संपर्क करेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो नई कमेटी है, जो जांच कमेटी है, ये नए सिरे से इस पूरे मामले को उजड़बुन में लगी हुई है और हो सकता है कि जल्दी कुछ नया खुलासा हो सके। जी सुना जी संतोष, इस पर बड़े अधिकारी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, चूंकि पूरा मामला ईसी मेंबरों की बैठक में गया था, परिषद में गया, उसके बाद ये मामला उठा के 2 जांच कमेटियां जो पूर्व में बनाई गई थी, लेकिन उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है। जो इसके जो जो अंदर तक जो लोग हैं विश्वविद्यालय में, ऐसे कौन से लोग हैं जो फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था? कर्मचारी थे, कर्मचारी किसकी इशारे पे काम कर रहे थे और उनको बहाल क्यों किया गया? जब वो दोषी पाए गए थे पहली जांच कमेटी में तो उनको बहाल किसने किया? तो ये सारे कई ऐसे बिंदु है और अब जो नई जांच कमेटी है जड़ तक जाना चाहती है, आखिर ये फर्जीवाड़े के पीछे प्रमुख व्यक्ति वो कौन था, किसके इशारे पर काम किया गया था और ये फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो जो तत्कालिक ईसी मेंबर थे अनूप अग्रवाल, उनसे भी बात की जा रही है कि उनको जानकारी कैसे लगी थी, किस तरह का उनको शंका हुई थी, संदेह हुआ था और फिर मामला वो परिषद की बैठक में लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो नई जांच कमेटी है इस पूरे मामले को अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और लगातार वो कल भी वो वर्तमान जो कुलपति है अविनाश तिवारी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और घोटाले पर चर्चा की थी और रिकॉर्ड भी मांगा है पुराना वर्ष 2019 का। जी संतोष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वर्ष 2019 में सामने आया था ये फर्जीवाड़ा।